हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी हमें ऐसे डायरेक्शंस में लेके गई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रिसेंटली पैनासोनिक ने अनाउंस किया कि ये 7 साल में इंडिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर प्लेयर बनना चाहता है। तो हमने सोचा कि हम इंडिया में एसी पेनिट्रेशन के कुछ नंबर्स देखेंगे। इंडियन हाउसहोल्ड्स के लगभग 8% एक एसी ओन करते हैं। चाइना में ये नंबर 150% से ज़्यादा है। मतलब ऑन एन एवरेज एक चाइनीज हाउसहोल्ड में एक से ज़्यादा एसी है। फिलहाल इंडिया उस पोजीशन में है जहां चाइना मिड 1990s में था और तब से चाइना का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। बस 15 सालों में अर्बन एसी पेनिट्रेशन 5% से ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच गया। इस दौरान चाइना में लगभग 20 करोड़ नए एसीज ऐड हुए। शायद इंडिया इसी कर्व के शुरुआत में हो सकता है। इंडिया में हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ एसी सेल हो रहे हैं और ये नंबर 2030 तक डबल हो सकता है। एम्बर एंटरप्राइजेस अपने रीसेंट अर्निंग्स कॉल में इस पॉसिबिलिटी के बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन ये स्टोरी प्रोजेक्शंस और मार्केट साइजेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे कंटिंजेंट फैक्टर या पॉसिबिलिटी के बारे में है जो इस ग्रोथ के नेचर को अफेक्ट कर सकता है। इसका ज्यादा लेना देना इससे है कि एसीज पावर कैसे कंज्यूम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के एसी इंडस्ट्री के करंट स्टैंडर्ड्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एसी के कारण इंडिया के ग्रिड के प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम एसीज के पावर एफिशिएंसी के बारे में समझेंगे। हम चाइना के एग्जाम्पल के साथ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। एंड में हम इंडिया के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने का एक प्लान भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब एक एसी इंस्टॉल होता है ये ग्रिड से पावर ड्रॉ करता है और जब कई लाख लोग एक मई के गर्म दोपहर में एक साथ एसी चलाते हैं तो पावर ग्रिड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। 2024 में इंडिया का नेशनल पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 240 गीगावाट्स क्रॉस कर गया था। इसमें रूम एसीज ने ही 40 to 50 गीगावाट कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ दिल्ली में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2010 to 2024 ऑलमोस्ट डबल हुआ और 2024 में 8500 मेगावाट्स तक पहुंचा। इस डिमांड ग्रोथ में प्राइमरी कंट्रीब्यूशन कूलिंग का ही था। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि 2025 से 2035 तक इंडिया में 13 करोड़ नए एसीज ऐड होंगे। यूसी बर्कली के एक स्टडी के हिसाब से अगर इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स अपने करंट स्लो पेस से बढ़ते हैं तो सिर्फ रूम एसीज 2035 तक पीक डिमांड में 180 गीगावाट कंट्रीब्यूट करेंगे। ये नेशनल ग्रिड के प्रोजेक्टेड लेवल्स का 1/3 है। इसे और बेहतर समझने के लिए अगर कंपेयर करें तो ये जर्मनी के पूरे इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के बराबर है। सिर्फ एसी से इतना ज्यादा पावर डिमांड जनरेट होगा। ये सिर्फ 2035 के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया 2028 में ही 26 गीगावाट का पीक कैपेसिटी शॉर्टेज से डील कर सकता है, जिसके कारण पावर आउटेजेस हो सकते हैं। एसी मार्केट तो फिर भी बूम करेगा, लेकिन क्या एसीज इतने एफिशिएंट होंगे कि ग्रिड इनका डिमांड हैंडल कर पाएगा? और ये क्वेश्चन हमें इस स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में लाता है। दोस्तों, आपका एयर कंडीशनर कितना एफिशिएंट है? देखो, एक एसी का काम होता है आपके रूम के अंदर की गर्मी को रूम के बाहर ले जाना। एक एफिशिएंट एसी भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये इसके लिए कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। इंडिया इसे इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो या आईसीआर के थ्रू मेजर करता है। ये मैट्रिक एक बहुत आसान सवाल का जवाब देता है। एसी एक पूरे सीजन हर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके कितने यूनिट कूलिंग जनरेट करता है। हायर आईसीआर नंबर मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कूलिंग होती है, मतलब एसी की एफिशिएंसी अच्छी है। फिलहाल इंडिया में लीगली सेल होने वाले सबसे कम आईसीआर स्कोर वाले एसी का रेटिंग 3.3 है। डेकिन का एक मॉडल सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और इसका स्कोर 6.3 है। दोनों आपके रूम को सेम टेम्परेचर तक ठंडा कर सकते हैं, लेकिन डेकिन का ये मॉडल इसके लिए लगभग हाफ पावर यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है और ज्यादातर लोग जो एसी खरीदते हैं वो इन दोनों के बीच में कहीं होता है। आप लोगों ने अपने एसीज पे BEE स्टार लेबल्स भी देखे होंगे। ये वही स्टिकर्स हैं जिन पे 1 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार लिखा होता है। हम में से ज्यादातर लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सिस्टम लोग जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BEE या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। ये आईसीआर स्केल को लेता है और इसे 5 बैंड्स में डिवाइड करता है। हर बैंड को एक स्टार रेटिंग मिलता है। तो अगर आपकी एसी का आईसीआर 3.3 से 3.5 के बीच है तो ये 1 स्टार है। 3.5 to 3.8 स्कोर को 2 स्टार मिलता है। ऐसे ही 5 स्टार तक चलता है। स्टार रेटिंग्स कस्टमर्स को ये बताते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना सेव करेंगे। 1 स्टार बैंड जो सिस्टम के एकदम नीचे है वो इंडिया का मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या MEPS है।
कोई भी एसी जो 1 स्टार से भी नीचे होता है उसे इंडिया में लीगली नहीं बेचा जा सकता। आइडियली जैसे जैसे एसीज और एफिशिएंट होते हैं, एमईपीएस भी साथ में बढ़ना चाहिए ताकि ये दिखा सके कि बेसलाइन एसी कितना इंप्रूव हुआ है। लेकिन यहीं इंडिया में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। देखो, इंडिया का एमईपीएस बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसा बहुत धीरे हो रहा है। पिछले 10 सालों में ये हर साल बस 2 to 3% इंप्रूव हुआ है। करंट 1 स्टार मिनिमम का आईसीआर 3.3 है। जैसा मैंने बताया, इंडिया के बेस्ट एसी का आईसीआर 6.3 है। वहीं पूरी दुनिया के बेस्ट एसी जो सैमसंग के मॉडल्स होते हैं, इसका आईसीआर 7.4 है। हमारे मार्केट्स भी इस लो एमईपीएस को दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया में बिके टोटल एसीज के 60% बस 3 स्टार थे और 23% 5 स्टार थे। ज्यादातर कस्टमर्स अपना परचेज डिसीजन अपफ्रंट प्राइसेस के बेसिस पे लेते हैं। 30,000 रुपीज का एसी 37,000 रुपीज के एसी से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। भले ही 30,000 के एसी के कारण हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 रुपए ज्यादा आता है। लोग ये कैलकुलेशन एसी खरीदने के समय नहीं करते। सस्ता एसी भी रूम ठंडा करता है और इंडिया का मोटो है बस एसी चलना चाहिए, और इसीलिए एमईपीएस इतना जरूरी है। कस्टमर्स पे इस बात के लिए डिपेंड नहीं किया जा सकता कि वो हमेशा सबसे एफिशिएंट ऑप्शन सिलेक्ट करे, लेकिन अगर मिनिमम रेटिंग का लेवल ही बढ़ा दिया जाता है तो इनएफिशिएंट मॉडल्स बिकेंगे ही नहीं। कस्टमर को सही चॉइस के बारे में सोचना ही नहीं होगा क्योंकि कोई रॉन्ग चॉइस होगा ही नहीं। एमईपीएस का लोएस्ट लेवल बढ़ाने से क्या होता है, इस बात का चाइना एक बहुत ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। मिड 2000s तक चाइना का एसी पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इनकम्स बढ़ रहे थे, शहर फैल रहे थे और कई लाख लोग अपना पहला एसी खरीद रहे थे। 2008 तक पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच चुका था और 2023 तक ये नंबर 150% तक पहुंच चुका था। रेगुलेशंस हो या ना हो, ग्रोथ हो रही थी। लेकिन चाइना ने तब कुछ रियलाइज किया। लोग किस तरह का एसी खरीद रहे थे, इसका ग्रिड पे काफी इंपैक्ट पड़ रहा था। ज्यादातर लोग सस्ते फिक्स स्पीड मॉडल्स खरीद रहे थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि फिक्स स्पीड और इन्वर्टर एसी में फर्क क्या है। फिक्स स्पीड एसी में एक कंप्रेसर होता है जो एक लाइट स्विच जैसे काम करता है। ये या तो पूरी तरह ऑन होता है या पूरी तरह ऑफ। जब इसे ऑन किया जाता है तो कंप्रेसर तब तक फुल पावर पे काम करता है जब तक रूम टारगेट टेम्परेचर तक पहुंच नहीं जाता। तब ये पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। रूम फिर धीरे धीरे वापस गर्म होता है, फिर कंप्रेसर फुल पावर पे ऑन होता है और ये साइकिल चलता रहता है। ये बार बार ऑन ऑफ होते रहना बहुत पावर वेस्ट करता है। लेकिन वहीं इन्वर्टर एसी एक डिमर स्विच जैसे काम करता है। जब रूम टारगेट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर ऑफ नहीं होता, ये कम पावर पे चलता रहता है। ये लो स्पीड में चलते रहता है और कम एनर्जी यूज करके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसीलिए इन्वर्टर एसीज फिक्स स्पीड एसीज से 30 to 50% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो 2019 के आसपास चाइना ने अपने एसी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बदल दिए। बेसिकली इन्होंने अपने एमईपीएस का वर्जन ही बदल दिया। इन्होंने नया मिनिमम इतना हाई सेट कर दिया जिसे फिक्स स्पीड एसीज मीट ही नहीं कर सकते थे। इसके कारण इन्वर्टर एसीज का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट रातों रात लगभग 60% से 98% तक बढ़ गया। पुराना 5 स्टार इक्विवेलेंट अब नया बेस लाइन बन चुका था। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एसीज के प्राइसेस नहीं बढ़े। जब मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन पूरी तरह से इन्वर्टर एसीज में शिफ्ट कर दिया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इंप्रूव हुआ। साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ गया। प्रीमियम प्रोडक्ट अब कमोडिटाइज हो गया था और मास मार्केट प्रोडक्ट्स और सस्ते होने लगे। जिस पीरियड में चाइना के एसीज का एवरेज एफिशिएंसी डबल से भी ज्यादा हुआ, एवरेज एसी प्राइसेस लगातार गिरते रहे। इंडिया के मार्केट में 2007 से 2023 तक एसी एफिशिएंसी लगभग 60% इंप्रूव हुआ और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस लगभग आधे हुए। ये पैटर्न इस ग्रोथ के स्टेज में कंट्रीज के लिए कॉमन है। इंडिया में इन्वर्टर एसीज अब टोटल सेल्स के लगभग 75% है। ये 2015 के आसपास लगभग 0 थे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हर 4 एसीज में से एक फिक्स स्पीड एसी है। लेकिन इंडिया इस सिचुएशन में रुका हुआ नहीं है। बीई हर कुछ सालों में अपना रेटिंग थ्रेशोल्ड रिवाइज करता है। सबसे रीसेंट रिवीजन जनवरी 2026 में इंप्लीमेंट हुआ। हर स्टार के लिए रिक्वायर्ड आईसीआर वैल्यू बढ़ा दिया गया है। तो जो एसीज पहले 5 स्टार रेटेड थे वो अब शायद 4 स्टार हो सकते हैं। पहले के 3 स्टार एसीज अब 2 स्टार एसीज हो सकते हैं। बेसिकली गोल पोस्ट को थोड़ा और दूर हटा दिया गया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स को इंप्रूव करने के लिए पुश करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये काफी नहीं है और इसका कारण ये है कि भले ही रिविजन्स थ्रेशोल्ड्स बढ़ा देते हैं लेकिन 1 स्टार का मिनिमम लेवल कई सालों से काफी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। इसलिए मार्केट एक्चुअली एफिशिएंट मॉडल्स की जगह काम चलाओ मॉडल्स की तरफ जाता रहता है।
निकित अभ्यंकर और दूसरे स्कॉलर्स का एक रिसर्च पेपर ये आइडिया देता है कि जानबूझ के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना मार्केट के लिए फायदेमंद हो सकता है। पेपर के हिसाब से चाइना और जापान ने भी ऐसा ही किया था। इस स्टडी ने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है जो अगले कुछ सालों तक चलता है। 2027 में 1 स्टार मिनिमम को ICR 5.0 पे सेट किया जाए। यह आज के 5 स्टार के बराबर है। यह सुनने में अग्रेसिव लगता है, लेकिन मार्केट में 600 से ज्यादा AC मॉडल्स इस लेवल को एक्सीड करते हैं। 20% मॉडल्स ऑलरेडी इस लेवल पे हैं। 2030 तक 1 स्टार का ICR 6.3 तक बढ़ाया जाए, मतलब इंडिया के अभी के सबसे एफिशिएंट मॉडल के लेवल तक। 2033 तक 1 स्टार को ICR 7.4 तक बढ़ाया जाए, मतलब पूरी दुनिया के बेस्ट AC के बराबर। इसके लिए सपोर्टिंग मेजर्स लगेंगे, जैसे गवर्नमेंट से बल्क प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स, जिससे कॉस्ट्स कम हो। इन सब से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का पेस लगभग 3% पर ईयर से 8% तक बढ़ सकता है। अगर इंडिया इस एक्सेलरेटेड पाथ को फॉलो करता है तो 2035 तक हम हर साल 180 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं और 7.5 लाख करोड़ रुपीस का ग्रिड इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। मतलब वही 20 करोड़ एसीज उन सेम रूम्स को ठंडा करेंगे, लेकिन इसके लिए वो अभी के कंपैरिजन में बहुत कम पावर यूज करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस एक्सेलरेटेड प्लान को अपनाएगा? अगर इसे फॉलो किया जाता है तो इंडिया इस प्लान को कितने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।